A very good morning to all of you and I welcome you again another session of biology class। ठीक है, और आज की क्लास 11 की बायोलॉजी क्लास का टॉपिक है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जिसे हिंदी में कहा जाता है हरित लवक कहा जाता है। ठीक है, क्या होते हैं? हरित लवक कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीक शब्द से लिया है। ठीक है, और ये जो ग्रीक शब्द जो है क्लोरोस, ठीक है, और दूसरा है प्लास्टिस। ठीक है, क्लोरोस का मतलब होता है ग्रीन कलर है। ठीक है, कलर है ग्रीन। ठीक है, और इसको प्लास्टिस या जो प्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें से जो प्लास्ट जो है वो प्लास्टिक्स शब्द से लिया गया है और इसका मतलब होता है द वन हु द फार्म। ठीक है, एक फार्म के रूप में पाया जाता है। ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं मॉड्स के फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, मॉड्स या फार्म जो एक रूप में पाया जाता है, फार्म होता है। ठीक है, जो क्या होता है ग्रीन फार्म में वो पाया जाता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है हरित लवक कहा जाते हैं। और ये हरित लवक जो है, ठीक है, इसी क्लोरोप्लास्ट जो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कलर है। ठीक है, और इस ग्रीन कलर के पास यहाँ पर क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, जिससे प्रेजेंट में क्या होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक साइट है। ठीक है, एक साइट है जहां पे क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होता है। ठीक है, क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर साइट फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब ये बात अलग है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर में भी बहुत सारे आपको पार्ट दिखाई देगा। मैं वहां पर बताऊंगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है तो क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होता है एक डार्क भी होता है, ठीक है, और एक लाइट भी होता है। ठीक है, तो जब मैं पार्ट बताऊंगा वहां पर देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस डार्क और लाइट जो रिएक्शन जो होता है वो कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो है एक्चुअली पाया कहाँ, किसमें पाया जाता है? ठीक है, ठीक है, तो याद रखना कि जो क्लोरोप्लास्ट जो है, ठीक है, पत्ती होते हैं, लीफ। ठीक है, लीफ है। ठीक है, तो यदि हम लीफ की बात करें, जैसे कि मान लीजिए ये लीफ है। ठीक है, मान लीजिए ये लीफ है। ठीक है, तो इस लीफ के इंटरनल, क्योंकि लीफ है, लीफ भी एक बोल सकते हैं कि लीफ जो है, ठीक है, पत्ती जो है, पत्ती जो है उनके क्या पाए जाते हैं? डर्मिस पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो डर्मिस जो होगा, ठीक है, ये अपर वाला डर्मिस, ठीक है, अपर डर्मिस, इनका जब लीफ की संरचना जब देखेंगे आप तो इसकी जो संरचना जो होती है, एक आपको जो स्किन, जैसे हमारा स्किन है बहिर्चर में होता है अपर डर्मिस, है ना, वैसे ही इस पत्ती का अपर डर्मिस होता है और नीचे की ओर पाया जाता है, ठीक है, एपिडर्मिस मिलेगा अंदर में। ठीक है, और यहाँ पर इस बीच वाले जो संरचना जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक्चुअली क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल होता है। ठीक है, और इसी क्यूटिकल में, ठीक है, यहाँ पर ऐसा आपको संरचना दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूटिकल वाला जो पार्ट जो है, इसी क्यूटिकल वाले ये जो पार्ट है, ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं प्लांट से। और इसी में जो क्या होते हैं, ये जो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं क्यूटिकल
क्यूटिकल वाले जो पार्ट होते हैं लिप स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब बात करते हैं सेल की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाया जाता है ये, ठीक है। तो प्लांट सेल में ये कहां पे पाए जाते हैं, तो यार ना इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, कहां पे पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में ये साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पर जो प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल में जितने भी हायर प्लांट होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। साथ में जो एल्गी होते हैं, एल्गी में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो लीफ में पाए जाते हैं, क्यूटिकल पार्ट के पास क्यूटिकल वाले जो सेल होते हैं, टिश्यू होता है, क्यूटिकल टिश्यू बोल सकते हैं, ठीक है, वहां पे पाए जाते हैं। और ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में ये पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। चलिए इसके बाद देखते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट जो है, ठीक है, क्योंकि इस क्लोरोप्लास्ट जो है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवर की बात करें, ठीक है, डिस्कवरी बाय, ठीक है, किसी खोज करने वाले कौन थे, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो खोज जो किया है ये है एंटोनी, ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहुक, ठीक है, याद रखना क्लोरोप्लास्ट की खोज किया है एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने, ठीक है। ये जाना पहचाना नाम है, ठीक है। आपको मालूम होगा 17th सेंचुरी है ना, मतलब 17th सेंचुरी के जो मीडियल वाले जो पार्ट है वहां पर इसको पढ़े हैं, ठीक है, कि ये जो एंटोनी वॉन लीवेनहुक है इन्होंने बैक्टीरिया का भी खोज किया था, ठीक है। किसका खोज किया है, बैक्टीरिया का भी खोज किया है, इसलिए इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एंटोनी वॉन लीवेनहुक जो है वो नाम ऑलरेडी सुना है क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया है, ठीक है। तो एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने इस क्लोरोप्लास्ट की भी खोज किया था, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो क्लोरोप्लास्ट जो शब्द है टर्म बाय है ना, ये जो क्लोरोप्लास्ट जो शब्द जो प्रयोग किया है या जिसने दिया है वो था सिंपल, ठीक है। सिंपल नामक वैज्ञानिक जो है, ठीक है, 1955 शायद आसपास, ठीक है, ये सिंपल ने क्लोरोप्लास्ट शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। चलिए क्लोरोप्लास्ट की साइज की बात करते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की साइज या इसकी आकार की बात करें, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है, ठीक है, इसकी साइज की बात करें, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट की यदि उसकी थिकनेस की बात करें, ठीक है, थिकनेस जो मोटाई जो होता है, ठीक है, थिकनेस जो होता है वो आपको 2 से लेके 10, ठीक है, 2 से लेके 10 माइक्रोन मीटर में आपको ये देखने को मिलेगा जो थिकनेस होता है वो, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है, सॉरी, ठीक है। इनकी डायमीटर, ठीक है, इनकी जो डायमीटर जो होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का जो डायमीटर जो होता है वो 5 से लेके 10 माइक्रोन मीटर होता है, ठीक है। और इनकी जो थिकनेस, ठीक है, थिकनेस जो मोटाई जो होता है, इनकी मोटाई होता है 2 से लेके 3 माइक्रोन मीटर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, यहीं पर यदि इनकी शेप की बात करें, ठीक है, इनकी शेप की बात करें तो जो हायर प्लांट जो होता है, ठीक है, हायर प्लांट जहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उनमें जो क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है, यदि हायर प्लांट में इनकी साइज की बात करें, ठीक है, तो ये डिश लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है, या ओवल शेप में होता है,
ठीक है, या तो फिर ये कैसा रहता है, सर्कुलर शेप भी बोल सकते हैं, सर्कुलर शेप भी बोला जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं हायर प्लांट में डिश लाइक की बात करें तो जैसे कि ये ऐसा संरचना आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, इनमें डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, कैसा रहता है, डबल मेम्ब्रेन रहता है इनके पास। ठीक है, ये संरचना जब पढ़ेंगे वहां पे बताऊंगा। ठीक है, ओवल शेप है तो ओवल शेप है, ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज ओवल शेप स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये ओवल शेप या सर्कुलर शेप और ये होता है डिश लाइक। ठीक है, ये तो हो गई हायर प्लांट में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पौधे के साथ साथ, ठीक है, पौधे के साथ साथ मैंने बताया कि ये एल्गी में भी पाया जाता है। ठीक है, साथ में आपको ये आपको दिखाई एल्गी में। ठीक है, तो ये हम एल्गी की बात करें तो एल्गी में इनकी जो शेप जो होती है, ठीक है, एल्गी में इनकी जो शेप जो होता है आपको उनमें वेरिएशन दिखाई देता है। ठीक है, वेरिएशन। ठीक है, इनमें बहुत सारी विविधता आपको नजर आएगी शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहला शेप की बात करें तो इनमें कपनुमा संरचना दिखाई देता है, कपनुमा। ठीक है, कपनुमा संरचना जो है इनके बेस एग्जांपल की बात करें, एक उदाहरण, ठीक है, एग्जांपल। ठीक है, तो कपनुमा क्लोरोप्लास्ट का जो शेप जो होता है, ठीक है, जैसे कि इनकी संरचना की बात करें, ठीक है, तो ये है, ठीक है, ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ये जो एग्जांपल जो एल्गी है ये है क्ले माइडोमोनास। ठीक है, नाम से ऐसा लग रहा है मोनास, ये तो बैक्टीरिया होगा ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं है, एल्गी है। ठीक है, तो यहाँ पर कपनुमा क्लोरोप्लास्ट का जो शेप जो है वो कपनुमा दिखाई दे रहा है, ये क्लाइडोमोनास। ठीक है, चलिए दूसरा बात करते हैं, इनकी शेप की बात करते हैं तो मेखलाकार। ठीक है, मेखलाकार भी आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, मेखलाकार तो यहां पर मेखलाकार के सबसे अच्छा एग्जांपल्स जो है वो है ठीक है, तो मेखलाकार की बात करें तो मेखलाकार में यहां पर इनकी जो शेप देख रहे हैं यूरोथ्रिक्स। ठीक है, यूरोथ्रिक्स जो सवाल है इनमें क्लोरोप्लास्ट का जो शेप जो होता है वो मेखलाकार शेप होता है। ठीक है, कैसे मेखलाकार शेप होता है, जैसे कि इनकी शेप की बात करें, ठीक है, ठीक है, ये एक पार्ट जैसे इनकी यूरोथ्रिक्स जो है, ठीक है, यूरोथ्रिक्स की डायग्राम यदि आपको मैं बताऊं तो ये ऐसे संरचना रहता है यूरोथ्रिक्स का। ये है, ठीक है, ये क्या है, यूरोथ्रिक्स है। ठीक है, अब क्योंकि यूरोथ्रिक्स ये है, ठीक है, तो इनके जो पर, क्योंकि इनके सेल पर सेल की बात करें यहाँ पर पार्ट में, पर सेल में है ना, तो सभी सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई देगा, 111 क्लोरोप्लास्ट इनमें पूरे पार्ट में आपको दिखाई देगा ये। ठीक है, तो इनमें इसी यूरोथ्रिक्स के एक सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इनकी जो संरचना है वो कैसा दिखाई देता है, मेखलाकार दिखाई देता है। ठीक है, ये हम बना लेते हैं मेखलाकार।
ठीक है, इसको कहा जाता है मेखलाकार। ठीक है, तो ये मेखलाकार जो संरचना आपको दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट का शेप है। ठीक है, यूरोथेक्स में। ठीक है, चलिए ज्यादा नहीं देखेंगे, एक और देख लेते हैं, एक या दो। ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यू अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो तीसरा एक एग्जांपल्स और लेते हैं। ठीक है, सर्पिलाकार। ठीक है, तीसरा लेते हैं स्पाइरल, कहा जाता है स्पाइरल या सर्पिलाकार जो शेप होता है क्लोरोप्लास्ट एल्गी में। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल्स है। ठीक है, एग्जांपल की बात करें यहाँ पर। ठीक है, तो स्पायरोगायरा, ये नाम आपने सुने हैं। ठीक है, स्पायरोगायरा। ठीक है, स्पायरोगायरा। ठीक है, ये जो शैवाल जो है स्पायरोगायरा शैवाल, इनमें इनके जो शेप जो होता है वो आपको दिखेगा सर्पिला। ठीक है, सर्पिला शेप में ही दिखेगा। ठीक है, जैसे कि इसकी डायग्राम देखते हैं, स्पायरोगायरा का डायग्राम। ठीक है, ये स्पायरोगायरा है ये। ठीक है, अब यहाँ पर इनके जो क्लोरोप्लास्ट के बारे में देख रहे हैं, तो देखिए क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखाई देता है। ये ठीक है, तो देख सकते हैं हम सर्पिला। ठीक है, सर्पिला है, ऐसा सर्पिला। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्पिला। तो यहाँ पर इनके जो क्लोरोप्लास्ट जो है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है स्पायरोगायरा का क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है, देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एल्गी में हमें एल्गी के जो क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो हमको किस तरह से विभिन्नताएं वेरिएशन नजर आ रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल्स और लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक है एक और दो बता देता हूं। ठीक है, एक होता है जो ओवल या जो डिश लाइक, एक और होते हैं जिनमें ये दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि वाउक्सीरिया। ठीक है, वाउक्सीरिया जो होता है, वाउक्सीरिया में भी ये डिश लाइक नजर आता है। ठीक है, एक बात करते हैं, एक मैं आपको और बता देता हूँ, इनका जो संरचना थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक छठवां नंबर में एक और बात कर रहे हैं, इनका जो शेप जो होता है वो जालिकावत होता है। ठीक है, जालिकावत होता है। देखिए कैसे जालिकावत होता है। और यहाँ पर एग्जांपल्स जो है वो होता है उडोगोनियम। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है उडोगोनियम। ठीक है, वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं उडोगोनियम। ठीक है, उडोगोनियम जो होते हैं वो फ्रेश जो वाटर जो होते हैं, जैसे कि झरना वगैरह हो गया, जहाँ पे पानी झील्स वगैरह होते हैं, वहां पर ये उडोगोनियम पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इनकी संरचना की बात करते हैं। ठीक है,
ठीक है, ये ओडोगोनियम, ठीक है। ओडोगोनियम का ये वाला जो संरचना बाहरी लेयर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर एक संरचना आपको ठीक है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियस, ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये आपको जो संरचना जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पायरेनॉइड्स कहा जाता है, ठीक है, पायरेनॉइड्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सभी पायरेनॉइड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से क्लोरोप्लास्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो जालिकावत है, ठीक है। देखिए तो कैसे हो जाएगा, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है, ये इसमें जुड़ गया, ये इसमें जुड़ गया, ये इसमें जुड़ गया, ये इसमें, ठीक है, ये इसमें, ठीक है, और ये भी इसमें चला गया, और ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह से एक दूसरे से, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे से जालनुमा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है यही है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जालनुमा जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है यही है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ठीक है। ज्यादा लंबा नहीं लेते हैं इसके बारे में, अब कंटिन्यू आगे का चलते हैं, ठीक है। चलिए नंबर की बात करते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की नंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है उनमें एक पर सेल हो सकता है, पर सेल एक भी हो सकता है, ठीक है। ये कितना हो सकता है ये, ठीक है, एक सेल हो गया, ठीक है, ओनली वन सेल, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें ये 1 से 16 भी हो सकते हैं पर सेल, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें ये 20 से 40 के बीच में भी रहता है, ठीक है, 20 से 40 पर सेल, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो 50 से पर सेल इनमें आपको दिखाई देगा, ठीक है। बात करते हैं पहला सेल की बात करते हैं जिनमें एक ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है एल्गी, ठीक है। और इस एल्गी में इनकी जो संरचना जो होती है वो ह्यूग होती है, बड़ी होती है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और इनमें एक ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास जो होते हैं और जो यूरोथ्रिक्स जो होते हैं इनमें एक एक क्लोरोप्लास्ट जो पाए जाते हैं इनमें, ठीक है, ठीक है। 1 से 16 की बात करते हैं तो जो स्पाइरोगायरा जो होते हैं, ठीक है, स्पाइरो जो गायरा के पर सेल में इनमें 1 से लेकर 16 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मतलब 20 से 40, यहाँ पर मैं जो लिखा हूं, ठीक है, 20 से 40
पर सेल में क्लोरोप्लास्ट जो पाए जाते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है जितने भी हायर प्लांट होते हैं, ठीक है, जितने भी हायर प्लांट होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट की जो संख्या जो होती है वो 20 से 40 पर सेल होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं 50 सेल या 50 सेल से ऊपर भी होते हैं पर सेल। तो यहाँ पर सबसे एग्जांपल बेस्ट है वो होता है कारा, ठीक है। ये जो कारा या इसको चारा भी बोल सकते हो, चारा भी पढ़ा जाता है, कारा भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इस कारा, क्योंकि कारा में यहाँ पर जो होते हैं एक इंटरनोड्स की भांति होते हैं, इनकी संरचना आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटरनोड्स फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं पर से 50% पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे सेप में एल्गी में वेरिएशन दिखा, वैसे ही इनकी नंबर में भी वेरिएशन आपको दिखाई दिया, जबकि हायर प्लांट्स जो होते हैं उनमें 20 से लेकर 40% इनमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या पाई जाती है। एक सेकंड। चलिए इसके बाद बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में कितने कौन कौन सा रासायनिक संगठन केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पर याद रखना कि इनमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। आपको इनमें लिपिड भी नजर आएगा, ठीक है। साथ में यहाँ पर प्रोटीन भी पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ठीक है। और यहाँ पर पिगमेंट भी पाए जाते हैं, पिगमेंट, ठीक है। और मतलब क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट पाया जाता है, और ये जो पिगमेंट जो होता है, ठीक है, वो क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल, आपको इसमें कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट भी पाया जाता है, ठीक है। साथ में जो फाइकोबिलिन जो होता है, फाइकोबिलिन भी जो है, तो इससे बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो इस तरह से इसमें पिगमेंट, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, जो फाइकोबिलिन भी पाया जाता है, ठीक है। साथ में इसमें न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डीएनए, ठीक है, और आरएनए, ठीक है, डीएनए और आरएनए, इनमें न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पर याद रखना कि इनके पास राइबोसोम भी पाया जाता है, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम, 78 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यही देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, आरएनए है, और इसमें राइबोसोम में 78 प्रकार के राइबोसोम है। आप देख रहे हैं कि इसमें केमिकल कंपोजिशन में न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए है और 78 राइबोसोम है। ये जो आपको जो यहाँ पर पता चला कि न्यूक्लिक एसिड है, राइबोसोम है, ये आपको किसी एक सेल में भी नजर आएगा, ठीक है, किसी एक सेल में भी नजर आएगा, ठीक है। तो जैसे एक सेल में डीएनए, आरएनए, राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक उसी तरह ये जो सेल ऑर्गेनल जो कोशिकांग है, इनमें भी ये पाए जाते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है ऑटोनॉमस बॉडी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, ऑटोनॉमस बॉडी पाया जाता है। ऑटोनॉमस बॉडी किसे कहते हैं, या सेमी ऑटोनॉमस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेमी
ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस जो बॉडी है वो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, क्योंकि इनके पास न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए और 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब 7वें नंबर की बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में विटामिन भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें विटामिन भी पाए जाते हैं, विटामिन के, ठीक है, और विटामिन ई, ये 2 विटामिन आपको ये मिलेगा। ठीक है, साथ में इसमें 8वां नंबर में याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट में बाइवैलेंट, ठीक है, बाइवैलेंट आयन भी पाए जाते हैं। बाइवैलेंट आयन के रूप में यहाँ पर मैग्नीशियम आयन मिलेगा। ठीक है, साथ में फेरस आयन, ये देखिए 2 डबल चार्ज लगा है, इसलिए वो बाइवैलेंट आयन बोला जा रहा है। ठीक है, और साथ में मैग्नीज आयन, तो ये इस तरह से यहाँ पर बाइवैलेंट आयंस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर जो प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स 35 से लेकर 55% यहाँ पर पाया जाता है प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही वेरिएबल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में याद रखना स्टार्च के रूप में सबसे ज्यादा ये आपको मिलेगा। ठीक है, स्टार्च होता है और शुगर के फॉर्म में ये मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं लिपिड की, बात करते हैं। ठीक है, तो लिपिड जो होता है, ठीक है, लिपिड जो होता है वो 20 से लेके 30% पाया जाता है, 20 से 30%। और यहाँ पर लिपिड जो होता है वो स्टेरोल फॉर्म हो सकता है, फैट हो सकता है, या फैटी एसिड होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में यहाँ पर लिपिड में पाए जाते हैं। ये इतना इनका केमिकल कंपोजिशन हुआ। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की संरचना। ठीक है, एक चीज है जो मैं भूल गया। ठीक है, कि एलिमेंट जो बाइवैलेंट जो आयंस मैंने बताया था, वहां पर 8वां नंबर पे एक चीज और लिख लेना केमिकल कंपोजिशंस में। ठीक है, कि प्लांट के केमिकल कंपोजिशंस में ये मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीज पाया जाता है, फेरस पाया जाता है। ठीक है, साथ में कॉपर्स मिलेगा आपको, कॉपर्स, कोबाल्ट, फास्फोरस, सल्फर, ये वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, साथ में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जीन। ठीक है, तो एलिमेंट लिख लेना कि जो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में एलिमेंट पाया जाता है मैग्नीशियम, मैग्नीज, फेरस, कॉपर, कोबाल्ट, फास्फोरस, सल्फर और जिंक। ठीक है, तो ये इतने एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखते हैं। ठीक है, तो हमने पहले ही देखे कि क्लोरोप्लास्ट का जो शेप जो होता है वो कैसा होता है, ओवल शेप होता है। ठीक है, दिस इज ओवल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये ओवल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इनमें क्या पाया जाता है, मेम्ब्रेन पाया जाता है, और इनके जो मेम्ब्रेन जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये आपको सिंगल मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एक और मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया
डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन जो है इसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, बाहर में जो मेम्ब्रेन आपको जो दिखाई दे रहा है वो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इनसाइड ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसको इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और आप याद रखना, ठीक है, यहाँ पर जो आउटर मेम्ब्रेन जो है, इस आउटर मेम्ब्रेन में यहाँ पर प्रोटीन पाया जाता है, लेस प्रोटीन, मतलब ऐसा नहीं कि नाम नहीं है, लेस, ठीक है, लेस का मतलब होता है कम। तो इस आउटर मेम्ब्रेन में कम मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं और इनकी जो मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होते हैं, परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं। और इस क्लोरोप्लास्ट का जो ये इनर मेम्ब्रेन जो है, इसमें इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है, मोर प्रोटीन्स, अधिक मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, और इनके भी मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, ये जो होता है वो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होता है, याद रखना, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, दोनों में अंतर है, याद रखना। आउटर मेम्ब्रेन जो है इसमें कम मात्रा में प्रोटीन, लेस प्रोटीन पाए जाते हैं, ये परमेबल होते हैं, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिव परमेबल और इनमें ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इनके जो ये इनर वाला जो मेम्ब्रेन आपको जो दिखाई दे रहा है, इस इनर वाले मेम्ब्रेन में एक प्रक्रिया होता है जिसे कहा जाता है इन्वेजिनेशन की प्रोसेस कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इन्वेजिनेशन की प्रोसेस। तो इन्वेजिनेशन की प्रोसेस जब होता है इनमें, ठीक है, तो इन्वेजिनेशन की जब प्रोसेस होता है, ठीक है, तो ये एक प्रकार की क्या बना लेते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर। देखिए इनमें इन्वेजिनेशन, ये ऐसा इन्वेजिनेशन हो गया, ये इन्वेजिनेशन, ये इन्वेजिनेशन, ठीक है, और इन्वेजिनेशन होने के बाद ये सेक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ये ऐसा, ठीक है। देखिए सेक लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, कैसा बना लिया, सेक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और इस सेक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, थाइलेकॉइड कहा जाता है, थाइलेकॉइड कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, थाइलेकॉइड कहा जाता है, ठीक है। और इस थाइलेकॉइड जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है, इनके पूरे ये जो सेट जो है इसको कहा जाता है ग्रेना, क्या बोलते हैं, ग्रेना कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बना लेते हैं, एक, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, इन्वेजिनेशन, ठीक है, ठीक है, एक और यहां पर, ठीक है, तो ये बन गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ठीक है, ये आपस में, ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, इंटर कनेक्शन होते हैं, ये ऐसा क्या होते हैं, ये आपस में यहाँ पर भी मिलेगा आपको, है ना, तो ये इस तरह से आपस में क्या होते हैं, इंटर कनेक्शन होते हैं, ये यहाँ पर भी एक बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है, तो ये एक तरह से क्या होते हैं, आपस में कनेक्टिंग होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, आपस में कनेक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा यहाँ पर संरचना आपको दिखेगा, ठीक है, और इसमें जो मटेरियल्स भरा हुआ है, ठीक है, क्या भरा हुआ है, मटेरियल भरा हुआ
और इस मटेरियल को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रेना और स्ट्रोमा, ये आपको दो चीज याद रखना कि ये जो ग्रेना जो है, इस ग्रेना वाले पार्ट या जो थाइलेकाइड वाला जो पार्ट होते हैं, यहीं पर होता है लाइट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। और ये जो स्ट्रोमा वाला जो पार्ट है, इस स्ट्रोमा वाला पार्ट में, ठीक है, इस स्ट्रोमा वाले जो पार्ट जो चपटा चपटा सिक्के नुमा यहाँ पर मटेरियल्स में जमा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर होता है डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डीएनए होता है। ठीक है, यहाँ पर डीएनए जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है, ये ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर cDNA मैंने लिख दिया है, तो कंफ्यूज मत होना। cDNA, यहाँ पर cDNA का मतलब होता है सर्कुलर डीएनए, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए जो पाया जाता है वो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो स्ट्रोमा जो है, ठीक है, इस स्ट्रोमा में याद ना, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं इस स्ट्रोमा में। तो यहाँ पर जैसे कि एक एंजाइम पाया जाता है रूबिको। ठीक है, रूबिको एंजाइम कहा जाता है। तो ये जो रूबिको जो एंजाइम्स जो है, यहाँ पर एंजाइम्स जो पाया जा रहा है, मतलब यहाँ पर डार्क रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होते हैं, तो यहाँ पर एंजाइम्स पाए जाते हैं रूबिको एंजाइम्स। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा, जब फंक्शन बताऊंगा तो वहां पर फंक्शन के साथ बताऊंगा ये पूरे एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, साथ में इस ये जो संरचना आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, यदि इसका ये पूरे आपको लेमली रहते हैं ये, ठीक है, लेमन्स बोल सकते हैं, लेमली लेमन। ठीक है, यदि इनका एक संरचना बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो संरचना जो है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं अगला जो स्ट्रक्चर जो बनाने वाला हूँ, ठीक है, ये इनका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो लेमली जो है, ठीक है, लेमली का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, ये वाला लेमली का स्ट्रक्चर। देखिए, लेमली की स्ट्रक्चर के बात करते हैं। ठीक है, छोटा हो गया, ये है लेमली। ठीक है, तो ये लेमली जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, लीमन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लीमन बोलते हैं। ठीक है, और लीमन ये जो स्ट्रक्चर जो यहाँ पर स्ट्रोमा वाले जो पार्ट में है, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या है, ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्योंकि मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है, लीमन का मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये लीमन के जो मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, ये जो प्लेट सिक्केनुमा संरचना जो दिखाई दे रहा है, लीमन है। तो इस लीमन के जो मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन में पाया जाता है पिगमेंट। इसमें क्या पाया जाता है, पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लोरोफिल जो होता है, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट जो होते हैं वो इसी मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, और यहीं पर होता है PS1 जो प्रोसेस जो होता है प्रकाश रिएक्शन का, फोटोसिस्टम, ये फोटोसिस्टम 1 होता है और ये फोटोसिस्टम 2। ठीक है, तो याद रखना, फोटोसिस्टम 1 जो होते हैं
वो मेम्ब्रेन के पास पाए जाते हैं। और फोटोसिस्टम 2 जो होते हैं एक्चुअली जहां पर दोनों इंटरकनेक्टेड है, जहां पर इसको बोल सकते हैं अपार्टमेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये अपार्टमेंट वाले जो पार्ट जो होते हैं वहां पर फोटोसिस्टम 2 होता है और यहाँ पर फोटोसिस्टम 1। ये सब आपको डिटेल्स में आपको जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जब पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे कि फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 है। मतलब यहाँ पर पूरे जो लाइट या जो पिगमेंट जो है यहाँ पर पूरा एक सोर्स के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे कहा जाता है क्वांटोसोम कहा जाता है, ठीक है। और ये जो क्वांटोसोम जो होते हैं, इस क्वांटोसोम में पूरा पिगमेंट भरा रहता है और यहाँ पर पिगमेंट जो होता है, ठीक है। ये जो क्वांटोसोम जो है, ठीक है, क्वांटोसोम जो है इसमें 230 प्रकार के पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। 230 प्रकार के पिगमेंट इस क्वांटोसोम में भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 जो है यहाँ पर लाइट को, क्योंकि क्वांटोसोम एक पूरा लाइट का सोर्स है जहाँ पर पूरा 230 पिगमेंट्स और यहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 में जो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर 700 जो नैनोमीटर जो प्रकाश जो लाइट होता है उनको एब्जॉर्ब यहाँ पर उस प्रेजेंट में होता है। और यहाँ पर फोटोसिस्टम 2 जो है ये 680 नैनोमीटर जो वेवलेंथ बोल सकते हैं तरंग दैर्घ्य, ठीक है। लाइट जो होते हैं, ठीक है, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ जो होते हैं, वेवलेंथ 700 नैनोमीटर वाले जो वेवलेंथ लाइट जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब जो होते हैं वो फोटोसिस्टम 1 में और यहाँ पर फोटोसिस्टम 2, ठीक है। तो फोटोसिस्टम 1 और 2 जो होते हैं वो लिमन में है। लिमन ये थैलिक है, पूरा सेट है इनमें, ठीक है, जो सिक्के नुमा संरचना के रूप में ये पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसी को एक्चुअली ये जो पूरा फोटोसिस्टम 1 और 2 जो है एक्चुअली इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 जो होते हैं ये इस लेमन में होते हैं जो पूरा कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? जो भी डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। आज की क्लास एक्चुअली लाइव क्लास लेना था लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम इशू होने की वजह से लाइव नहीं हो पाया, इसलिए वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट और बच गया है कि क्लोरोप्लास्ट जो है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है इस क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? डाइमॉर्फिक, ठीक है, क्या बोलते हैं? डाइमॉर्फिक ऑर्गेनल कहा जाता है। डाइमॉर्फिक ऑर्गेनल भी कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट को डाइमॉर्फिक क्यों कहा जाता है? तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर डाइमॉर्फिक ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ पर दो फॉर्म में पाया जाता है, 2 फॉर्म, ठीक है, 2 फॉर्म में पाया जाता है। तो एक फॉर्म जो होता है एक्चुअली वो ग्रेन्यूलर होता है, ग्रेन्यूल, ठीक है। एक जो होता है वो ग्रेन्यूल फॉर्म में होता है और एक जो होता है वो अग्रेन्यूल होता है, ठीक है। एक क्या होता है? अग्रेन्यूल और एक होता है अग्रेन्यूल होता है, ठीक है। तो अग्रेन्यूल और ग्रेन्यूल जो है एक्चुअली इसका कहने का मतलब ये है
ठीक है, मिस्टेक हो गया लिखने में, एक सेकंड, ठीक है, ठीक है, इसको दूसरा लिख रहा हूँ, ग्रेन्यूल नहीं है वो ग्रेनल है, ठीक है। तो यहाँ पर डाइमॉर्फिक होता है, टू फॉर्म में रहता है, एक को कहा जाता है ग्रेनल, ठीक है, और सेकंड वाला होता है अग्रेनल, ठीक है। ग्रेनल का मतलब यह है कि विथ ग्रेना, विथ ग्रेना, यहां पर याद रखना विथ ग्रेना, ठीक है। और अग्रेनल का मतलब यहां पर है विदाउट ग्रेना, विदाउट ग्रेना, मतलब यहां पर ग्रेना प्रेजेंट है और यहां पर ग्रेना जो है वो अब्सेंट है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि ग्रेना कहां पर पाया जाता है, यहां पर ये जो ग्रेना जो होता है ये थैलेकॉइड जो होता है, थैलेकॉइड जो होते हैं, थैलेकॉइड में ये पाया जाता है, ठीक है। और ये उन कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे भी पत्ती की संरचना थोड़ा सा हल्का से मैंने बताया है ना। तो एक्चुअली जो मीजोफिल, ठीक है, जो मीजोफिल जो होता है, ठीक है, मीजोफिल सेल जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है, ठीक है। मीजोफिल जैसे कि मान लीजिए पत्ती की सेल, ये जो पत्ती की जो संरचना है, ठीक है, ये क्या है, पत्ती की संरचना है, ठीक है। तो पत्ती की संरचना में आपको ये ऐसा, मैंने अब सही नहीं बनाया लेकिन एग्जांपल्स थ्रू, ठीक है। तो ये अपर टर्मिस होता है, अपर टर्मिस, ठीक है, ये लोअर वाला टर्मिस होता है, लोअर वाला टर्मिस, ठीक है। और यहाँ वाले जो पार्ट जो होते हैं एक्चुअली इसको क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल, ठीक है। तो इसी क्यूटिकल में पाया जाता है मीसोफिल, जो सेल जो होता है मीसोफिल सेल यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। और इस नीचे वाले जो सेल साइड होता है एक्चुअली बंडल शीट पाया जाता है। तो यहाँ पर एग्रेनल जो होते हैं, यहाँ पर याद रखना बंडल शीट, ठीक है। तो यहाँ पर बंडल शीट होता है, तो यहाँ पर विदाउट ग्रेना है, तो क्या है यहाँ पर स्ट्रोमा, ठीक है। तो स्ट्रोमा वाला जो पार्ट होते हैं जो विदाउट ग्रेना होते हैं, जो बंडल शीट में होते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए बात करें यहाँ पर कि जो C3 वाले जो पौधे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रोमा में C4 वाला जो पौधा होता है उनमें ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये C3 और C4 दोनों मिल के करते हैं, क्योंकि C4 यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो कैम वाला जो पौधा है, कैम वाला जो पौधा है होता है, और जो C3 पौधे जो होते हैं उनमें ये होता है ग्रेनल, जहाँ पे मीसोफिल के थ्रू यहाँ पर ये प्रोसेस होता है, ठीक है। और जो अग्रेनल वाले जो होते हैं, अग्रेनल वाले जो स्ट्रोमा में होते हैं विदाउट ग्रेनल, ठीक है, ये बंडल शीट, जो पत्ती की संरचना जब देखेंगे तो जो बंडल शीट वाले जो होते हैं वहां पर जो C4 वाले जो पौधा होते हैं उनमें ये प्रक्रिया होता है। अभी बताऊंगा ये कैम, C3 और C4 मैं जब क्लोरोप्लास्ट में जो फंक्शन अभी बताऊंगा वहां पे इसको मैं बताने वाला हूँ जस्ट 5-10 मिनट में, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं कंपैरिजन, देख लेते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन देखते हैं, तो कंपैरिजन में एक तरफ देखेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तो दूसरे तरफ है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। यदि संरचना की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की बात करते हैं, तो ये आप देख लीजिए संरचना माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। और ये तरफ है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है।
दोनों के पास मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है और क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये याद रखना, आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, और यहां पर आपको संरचना जो दिखाई देगा इंटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दोनों जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये इंटर मेम्ब्रेन। देखिए अब क्या होता है कि इनका जो इंटर मेम्ब्रेन जो होता है, पहले तो हम कंपैरिजन की बात करते हैं, तो कंपैरिजन में ये याद रखना कि दोनों के पास क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर। चलिए इनमें क्या पाया जाता है, ये आपको जो दिखेगा इसमें, ठीक है, इनमें स्ट्रोमा पाया जाता है, स्ट्रोमा। और एक्चुअली जो स्ट्रोमा जो है, एक्चुअली इसको इसमें मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रोमा को माइटोकॉन्ड्रिया के केस में मैट्रिक्स भी कहते हैं, और इसमें भी क्या पाए जाते हैं, स्ट्रोमा पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सर्कुलर क्या पाए जाते हैं, सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं, सर्कुलर डीएनए। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो क्रिस्टी होते हैं, ठीक है, ये जो क्रिस्टी, यहाँ पर इनका संरचना और ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टी जो है, ठीक है, इस क्रिस्टी में जो डीएनए जो होता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी डीएनए जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इनके पास 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम 70 इस प्रकार के, तो इनके पास भी 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो संरचना यहाँ पर मैंने जो अभी बनाया था, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, एक्चुअली ये यहाँ पर स्ट्रोमा और ग्रेना भी एक दूसरे से ऐसा कनेक्टेड रहता है, तो ये यहाँ पर ग्रेना पाए जाते हैं। ठीक है, और ये पूरे सेट ये स्ट्रोमा वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और साथ में इनमें क्या पाए जाते हैं, आरएनए पाया जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इनमें भी राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो ये इनकी कंपैरिजन की बात हुआ इनमें। ठीक है, और मैट्रिक्स जो होते हैं, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स जो होते हैं, इसी मैट्रिक्स याद रखना, इसी मैट्रिक्स में ही पाया जाता है ये जो डीएनए है, आरएनए है, और 70 इस प्रकार की जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स में, और यहाँ पर स्ट्रोमा, आरएनए, डीएनए, राइबोसोम, डीएनए इसमें भी यहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अंतर क्या है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का यदि इनमें डिफरेंस की बात करें, ठीक है, कि एक्चुअली इसमें अंतर क्या है। ठीक है, तो अंतर ये है, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के जो इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं, ठीक है, अंतर की बात करते हैं, इंटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो इंटर मेम्ब्रेन इस क्लोरोप्लास्ट में इंटर मेम्ब्रेन इज नॉट फोल्ड, याद रखना, इंटर मेम्ब्रेन इज नॉट फोल्ड इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जबकि इस माइटोकॉन्ड्रिया में इनका जो इंटर मेम्ब्रेन जो होता है ये फोल्डेड हो जाते हैं, और फोल्ड होके ये क्रिस्टी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटर मेम्ब्रेन जो होता है, याद रखना, अंतर ये है कि क्लोरोप्लास्ट की जो इंटर मेम्ब्रेन जो होता है वो नॉट फोल्डेड, ठीक है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की इंटर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, है ना, और वो फोल्ड होकर क्या बना लेते हैं, क्रिस्टी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपको संरचना जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। ठीक है, ओके, तो ये इस तरह से ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें ये आपको अंतर दिखाई देगा। ठीक है, बस 5 मिनट, क्या टाइम हुआ? 11 से 7। अच्छा, बस 5 मिनट में छोटा हाथ, जल्दी 5 मिनट में। ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखते हैं फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो एक फंक्शन ये होता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है
इनमें हेरिटेज की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इनहेरिटेज की प्रॉपर्टी पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट में। मतलब जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होते हैं या आनुवंशिक जो गुण होते हैं, इनको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए है। डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है, एक जेनेटिक मटेरियल है ना। तो जेनेटिक जो होते हैं, आनुवंशिक जो मटेरियल होते हैं, वो डीएनए के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, है ना, इस क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हेल्प करता है। ठीक है। दूसरा जो फंक्शंस जो है कि ये CO2 के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। आपने तो नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़े होंगे, N2 का फिक्सेशन, जो बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया की जो जड़ें होती हैं, उनमें N2 का फिक्सेशन होते हैं, प्रेजेंट्स रहता है वहां पर एंजाइम के प्रेजेंट में। ठीक है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर CO2 के फिक्सेशन के लिए यहाँ पर 3 प्रकार के पौधे आपको मिलेगा। एक होता है C3 पौधे, ठीक है, और एक होता है C4 पौधे, और एक जो होता है कैन कहा जाता है। कैन जो पौधे जो होते हैं उनमें ये होता है। ठीक है। कैन का मतलब होता है क्रेसुलेशन। ठीक है। C का मतलब होता है क्रेसुलेशन, A का मतलब होता है एसिड, और N का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो ये जो कैन वाले जो पौधा जो होते हैं, इनके जो पौधे के जो मांसल पौधे बोल सकते हैं इसको, मांसल पौधे, जो कैन पौधे को मांसल पौधे कहते हैं, जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में वाटर की कमी होती है। देखे होंगे तो वाटर की कमी होती है, तो ऐसे पौधे मांसल होते हैं, नागफनी। ठीक है। आप जानते हैं नागफनी के जो पौधे होते हैं वो मांसल पौधे होते हैं, कैक्टस कहा जाता है इसको इंग्लिश में। ठीक है। तो इस कैप में एक्चुअली ये होता है कि इनमें रात के समय, ठीक है, नाइट में, ठीक है, इनमें डे की बात करते हैं और इसमें भी डे की बात करते हैं। ठीक है। तो रात के समय नागफनी के जो कैम्प वाले जो पौधे होते हैं, इनके जो स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा जो होता है ये ओपन होता है रात में, याद रखना। जबकि C4 वाले जो पौधे होते हैं ये दिन में स्टोमेटा ओपन होगा। स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा जो रंध्र होते हैं वो दिन में ओपन होगा और यहाँ पर दिन में होगा। ठीक है। तो यहाँ पर C3 का मतलब होता है 3 कार्बन और इनमें 4 कार्बन। ठीक है। तो C3 वाले जो पौधे जो होते हैं, C3 वाले पौधे, ठीक है, C3 पौधे वाले एग्जांपल की बात करते हैं तो गेहूं होता है, ठीक है, चावल होता है। ठीक है। तो गेहूं, चावल जैसे जो पौधे होते हैं, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, पोटैटो, ठीक है, तो इन पौधे को बोला जाता है C3 पौधे बोलते हैं। ठीक है। और यदि यहाँ पर C4 वाले पौधे की बात करें तो जो मक्का होता है और शुगर केन, जो गन्ना जो होते हैं वो C4 वाले पौधे होते हैं। ठीक है। तो इनमें 3 कार्बन, इसमें 3 पौधे, और यहाँ पर C4 मतलब 4 कार्बन वाले पौधे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 4 ये C3 वाले जो पौधे होते हैं वो 3 कार्बन वाले एक प्रथम उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, प्रथम स्थायी उत्पाद का निर्माण करते हैं। प्रथम स्थायी उत्पाद जैसे कि PGA कहा जाता है। PGA का मतलब होता है फास्फोग्लिसरीक एसिड। ठीक है। ये 3 कार्बन वाले उत्पाद बनाते हैं, इसीलिए इसको C3 पौधे बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो C4 वाले जो होते हैं, जहाँ पे 4 कार्बन वाले कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे बोला जाता है OAA। तो OAO होता है जिसे ऑक्जेलिक, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड बोला जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो C4 पौधे वाले करते हैं। ठीक है। जबकि जो कैम्प जो होते हैं, ये जो कैम्प जो है, इस कैम्प में क्या होता है, OAA के साथ साथ यहाँ पर मैलिक एसिड का भी यहाँ पर निर्माण होते हैं, और लास्ट में जाके वहां पर CO2
को वहां पर क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब दिन के समय इसका स्टोमेटा ओपन होता है तो CO2 प्रवेश करता है, CO2 प्रवेश करेगा, और ये नाइट के समय होता है तो ये CO2 जो होता है वो रात के समय खुलता है। तो यहाँ पर रात के समय जो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रोसेस जो होते हैं नाकफनी में वो कम होता है रात के समय। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर CO2 के फिक्सेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है C3 C4 और कैन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, एक चीज को मैं बताना भूल गया। ठीक है, कि यहाँ पर CO2 के फिक्सेशन जब होता है तो यहाँ पर दो चीज इंपॉर्टेंट है जो वहां पर बहुत ही रोल निभाता है। ठीक है, कि इनके यहाँ पर CO2 का जब फिक्सेशन जब हो रहा है तो CO2 के फिक्सेशन के लिए दो हमको मटेरियल चाहिए जो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक होता है PEA, ठीक है, और एक होता है एंजाइम्स होता है, एंजाइम। ठीक है, और इस एंजाइम को कहा जाता है रूबिको एंजाइम कहा जाता है, रूबिको। ठीक है, या इसी को इस रूबिको, और ये जो फास्फोइनॉल एसिड होता है, ठीक है, फास्फोइनॉल, ठीक है, ये फास्फोइनॉल हुआ, और ये रूबिको। देखिए रूबिको को एक और नाम जाना जाता है RUDP कहा जाता है। ठीक है, RUDP कहा जाता है। RUDP कहने का मेन कारण जो है ये है कि यहाँ पर ये है रूबीज राइबोस, ठीक है, राइबोस डाइफॉस्फेट होता है। ठीक है, और इसी को कहा जाता है रूबिको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इस मैग्नीशियम की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो कॉपर होते हैं, कॉपर ये मैग्नीशियम जो होते हैं एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, इसलिए इस RUDP जो होते हैं इसको रूबिको एंजाइम्स कहा जाता है। और ये फास्फोइनॉल जो एसिड जो होते हैं यहाँ पर ये हेल्प करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सब इनका फंक्शन है। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन जो होते हैं वो ये होते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जैसे कि यहाँ पर रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल की जरूरत जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर रॉ मटेरियल होगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर लाइट की जरूरत पड़ती है, लाइट में सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, सनलाइट। ठीक है, और साथ में यहाँ पर पिगमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से ये कार्य करते हैं। रॉ मटेरियल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हो गया H2O। ठीक है, ये सनलाइट प्रेजेंट, और यहाँ पर पिगमेंट क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल यहाँ पर क्या करेगा, लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये बना लेता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पर वाटर का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। ठीक है।